बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़म्मिल अली। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। क्योंकि फ़र्स्ट ईयर्स के पेपर्स को एक वीक रह गए हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम केमिस्ट्री की किस तरह तैयारी करें कि पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो उनके लिए आज जो मेरी ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैजिकल होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पेपर बोर्ड स्कीम और अपने गेस्ट पेपर। ये गेस्ट पेपर आपको किसी भी वेबसाइट से नहीं मिलेंगे। ये गेस्ट पेपर मैंने पिछले 10 साल पेपर जिसमें आपके 20 पेपर आ जाते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाए हैं। तो स्टूडेंट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल और ये जो स्कीम है, ये केमिस्ट्री की जो स्कीम है ये इम्पोर्टेंट इस हिसाब से है कि ये पंजाब के हर बोर्ड के लिए, हर बोर्ड इसमें आ जाता है कि पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से पता चला कि ये अगर स्कीम जो है ये पंजाब के तमाम बोर्ड जिसमें लाहौर बोर्ड आया, फैसलाबाद बोर्ड आया था, साहिवाल बोर्ड वगैरह आ जाता है। तो इसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है MCQs। तो MCQs आपके केमिस्ट्री के, क्योंकि 17 नंबर के MCQs आते हैं और 17 नंबर के जो MCQs वो किस तरह होते हैं कि एक MCQs आपको एक MCQs आता है चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9 एंड 10 एंड 11। इनमें से आपको आएगा एक MCQs। और चैप्टर नंबर जो है मेरे पास 1st, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 8, इनमें से क्या आएगा 2 MCQs आएंगे। तो जो मेजॉरिटी जो MCQs होते हैं ना वो जो आपके होते हैं एक्सरसाइज के। तो जो सारे MCQs जो तकरीबन होते हैं 17 में से जो 15 तक जो MCQs होते हैं वो आपको एक्सरसाइज से आते हैं। तो आपने जो चैप्टर है आपकी बुक का उसके जो एंड पे एक्सरसाइज में जो MCQs दिए हुए हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना है, डिटेल से उनको ही अच्छी तरह कर लेना है। तो उसके बाद आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन 44 नंबर के क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसके क्या होंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पहला पार्ट जो है हमारे पास उसमें आपके 12 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 8 करने हैं। तो जो है ये पार्ट कंसिस्ट करता है आपका चैप्टर नंबर 1 से आपको 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 3 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 8 से भी आपको क्या आएंगे 3 शॉर्ट आएंगे। तो इस तरह आपका ये पहला पार्ट हो जाएगा 16 नंबर का क्लियर। इसी तरह जो दूसरा है वो भी आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, आपने 8 करने हैं और ये भी कंसिस्ट करता है आपका 16 नंबर का। और इसमें जो है ये चैप्टर नंबर 4 में से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5th में से भी 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 9th में से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में से भी 2 आएंगे। तो इस तरह ये भी आपका 16 नंबर का हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है आपका चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में भी 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में भी 2 आएंगे। तो इस तरह आपके ये 9 क्वेश्चन होंगे और आपने इनमें से 6 को करना है। तो इसके बाद आया था अपने लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, जो पेपर बोर्ड स्कीम जो होती है वो असल बनाई जाती है लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हुए। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो होगा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि चैप्टर नंबर 5th का आपका A पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 1st का आपका B पार्ट होगा। तो ये है आपका, यानी कि 5वें में से आपका पहला क्वेश्चन होगा और पहले में से आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। और इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या होगा कि चैप्टर नंबर जो 3rd है इसमें A पार्ट होगा जिसमें से क्या आएगा न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 10 में से B पार्ट आएगा। तो जो इस बार जो पेपर बोर्ड स्कीम में जो चेंजिंग हुई है वो ये हुई है कि पहले आता था 1st चैप्टर में से न्यूमेरिकल, लेकिन इस बार क्या होगा 3rd चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें से आपका A पार्ट होगा और चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें से B पार्ट होगा। तो इसी तरह 8 जो है इसमें से चैप्टर नंबर 4 में से A पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 8 में से क्या होगा B पार्ट, और B पार्ट क्या होगा न्यूमेरिकल होगा। और इसी तरह चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 से A पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 11 से B पार्ट होगा। तो इसी तरह ये है हमारी इस साल की पेयरिंग स्कीम। तो ये ऑल पंजाब बोर्ड जो है उनके लिए वैलिड है। तो इसके बाद चलते हैं अपने गेस्ट पेपर के ऊपर। तो गेस्ट पेपर में
चलते हैं। तो गैस के पेपर जो है ये मैंने कंप्लीट जो है क्वेश्चंस, जिसमें आपके अंदर चैप्टर में से आ जाते हैं क्वेश्चंस और बाहर दोनों आ जाते हैं, तो उनको दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो गैस पेपर है, ये आपका 10 साल जो पास पेपर है जिसमें आपके 20 पेपर आ जाते हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ये किसी भी आपको वेबसाइट से नहीं मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में जो ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये है अंदर वाले के, अंदर वाले में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसको जनरेट किस तरह करते हैं वो आपने करना है। इसके बाद एग्जांपल नंबर जो 6 और 7 है, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, इसकी डेफिनेशन, और आ जाता है मोलर वॉल्यूम, तो इसकी भी आपने क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। इसके बाद आया था चैप्टर नंबर, ये जो है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है जो एक्सरसाइज के बाहर दिया हुआ है। तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आपने B, C, D एंड E पार्ट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका क्या करना है, A पार्ट और B पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ये आपने कंप्लीट करना है। ये जो है ये बाहर जो है, बाहर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के ये वाले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो पहले चैप्टर का है वो है आपका फर्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसके बाद आता है कंबशन एनालिसिस आ जाता है, इसके बाद यील्ड आ जाता है और इसकी टाइप्स आ जाती हैं। तो ये है आपके 3 जो है, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो कि पहला आता है एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा आता है कंबशन एनालिसिस और तीसरा यील्ड एंड इट्स टाइप्स। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास क्रिस्टलाइजेशन आ जाती है। इसके बाद ड्राइंग मेथड ऑफ क्रिस्टल्स आ जाता है, जिसमें आप क्रिस्टल को ड्राई करते हो बाय द हेल्प ऑफ ओवन, फिल्टर पेपर और वैक्यूम डेसिकेटर। तो वैक्यूम डेसिकेटर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैक्यूम डेसिकेटर जो है ये ड्राइंग मेथड जो होता है क्रिस्टल को, उसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए। इसके बाद आया था सब्लिमेशन, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है उसमें, एंड उसके यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ये है चैप्टर जो अंदर में से, अंदर जो है ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर में से। और चैप्टर के बाहर से आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी मज़े की बात इसमें ये है कि चैप्टर नंबर जो 2 है, दूसरा जो चैप्टर नंबर है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर यही आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके क्या होंगे, जो 6 नंबर के शॉर्ट आएंगे इसमें से, और 1 नंबर का जो MCQs आएगा वो आपके 7 नंबर इसमें से क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हैं, तो चैप्टर नंबर 3 के सबसे पहले एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन, यूनिट्स ऑफ आर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है, यूनिट्स निकालने किसके, जनरल गैस कांस्टेंट के। तो इसमें आपके SI यूनिट्स भी आ जाते हैं और इसमें आपके ब्रिटिश यूनिट्स भी आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फाइंड द, आपने डेंसिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, आइडियल गैस इक्वेशन की। इसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ, आपने पार्शियल प्रेशर की आपने एप्लीकेशन निकालनी है, जो कि डॉल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था, उसके मुताबिक उसकी जो 4 एप्लीकेशन थी वो चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है। इसके बाद आपका आ जाता है पास्टुलेट्स आ जाते हैं KMT के, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, आपने पास्टुलेट 3 से 4 कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल आना है, इसलिए आपने 3 से 4 बस याद कर लेने हैं। इसके बाद आपने बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ कर लेना है, KMT को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, उसको KMT के मुताबिक उसको क्या करना है, प्रूव करना है। इसके बाद आपका आ जाता है रियल गैस, जब आप इक्वेशन करते हो तो उसमें जो आपका A एंड B आता है उसके जो यूनिट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके शॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बाहर से आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज से, वो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका पहला, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, जिसकी वजह से जो न्यूमेरिकल है वो भी मैंने बताए हुए हैं।
इसमें आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है, 5th एंड 7th है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो है हमारा एक्सरसाइज में जो 16, 17, 18, 20, 21 एंड 22 ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपने ख्याल करना है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर लेते हैं लेकिन वो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। तो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल आपने नहीं छोड़ने, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो एग्जाम्पल वाले ज़्यादा उठाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल को ज़्यादा अच्छी तरह करें आप। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास ये सॉलिड लिक्विड वाला है। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले लिक्विड वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से आपका कुछ भी नहीं है आपने करना चैप्टर के अंदर से। इसके बाद सॉलिड में से जो आ जाता है वो आ जाता है सॉलिड की टाइप्स, जिसमें आपके आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाता है, अमोर्फस सॉलिड आ जाता है, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी आ जाती है, आइसोमरिज्म आ जाती है, पॉलीमरिज्म आ जाती है, आपके पास सिमेट्रिक आ जाती है, उसके बाद आपकी एलोट्रोपी आ जाती है, उसके बाद आपकी ट्रांजिशन टेम्परेचर आ जाता है, इसके बाद आपका यूनिट सेल आ जाता है और लेटेस्ट एनर्जी आ जाती है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद जो है बाहर जो चैप्टर के एक्सरसाइज में से आपने चैप्टर नंबर जो 14 क्वेश्चन नंबर जो 14 है जो लिक्विड में से, अब लिक्विड का इसमें कोई भी अंदर से क्वेश्चन नहीं आपने करना। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपने कंप्लीट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपने कंप्लीट करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर आपका 4 ही है लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है 12 ये सॉलिड का पार्ट में से जो है ये आपने कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपके इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इसमें से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैनोमेट्रिक मेथड है, मोलिकुलर सॉलिड है और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड डायमंड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर मैं प्रेफर करूं कि इनमें से कौन सा आपको मेजॉरिटी आता है वो कौन सा आता है मैनोमेट्रिक मेथड ऑफ वेपोराइजेशन और वेपर प्रेशर। तो आप इस मेथड के ज़रिए आप क्या करते हो वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करते हो। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के। और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो आपने इस चैप्टर में क्या करना है एटम का मुकम्मल स्ट्रक्चर को बड़ी डिटेल से देखा है। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें आपका आ जाता है, सबसे पहले आपका आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। तो आपने क्या करना, पॉजिटिव रेज को आपने किस तरह, जिसको हम किनाल रेज भी कहते हैं, तो किनाल रेज को किस तरह डिस्कवर किया गया था। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाती है। इसके बाद मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आपने इलेक्ट्रॉन्स का मैस निकालना है। इसके बाद आपका आ जाता है कॉन्टिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम आ जाता है। इसके बाद मोजले लॉ आ जाता है, डी ब्रोगली हस्बैंड सेंटिनल प्रिंसिपल आ जाता है। इसके बाद शेप्स ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल, जो शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल है इसको करना है। इसके बाद आपके पास हुन्स रूल आ जाता है। और इसके बाद आपके पास जो एक्सरसाइज में है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आपने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड ई पार्ट कर लेना है। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला E/m वैल्यू, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी डेरिवेशंस ऑफ रेडियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। nth ऑर्बिटल में जो आपका रेडियस होता है उसको आप कैलकुलेट करते हो। इसके बाद आपके पास प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो अभी तक मैंने जो चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं वो तो या तो 4 हैं या तो 3 हैं। तो ये आपके लिए आसानी से आप इसको जो आपके पास 15 से 20 दिन है आप इसको आसानी से पिकअप कर लोगे। तो इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके पास है आयोनिक एंड कोवलेंट रेडियाई। इसके बाद आपके पास है डाइपोल मूवमेंट है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर जो बाहर से है एक्सरसाइज में वो है चैप्टर नंबर 18 आपने कंप्लीट करना है। इसमें से अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसमें से मैंने बस आपको आयनिक कोवलेंट और डाइपोल मूवमेंट का ही सिर्फ अंदर से कहा है, बाकी आपने बाहर से 18 जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेस्पर थ्योरी जिसको कहते हैं। जो इसके पास्टुलेट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके, वेस्पर थ्योरी के। इसके बाद जो आपकी हैब्लाडाइजेशन आ जाती हैं जिसमें आपकी sp3 आ जाती है, sp2 आ जाती है और sp आ जाती है। इन सब के जो स्ट्रक्चर्स जिसमें sp3 में आपका वाटर का है, अमोनिया का है, यूरिया दिया हुआ है, ये सारे आपने करने हैं। इनके अलावा जो हैब्लाडाइजेशन है वो आपने कंप्लीट करनी है।
इसके बाद आती है एमओटी आ जाती है। इसके बाद एमओटी स्ट्रक्चर्स आपके एमओटी ये है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर जिसको ये आती है उसके लिए ये मोट है और जिसको नहीं आती उसके लिए ये मोट है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर 7 के ऊपर। तो चैप्टर 7 में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये क्या है? थर्मोडाइनमिक्स। तो एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इसमें से जो बाहर से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 और इसका पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। तो इसके बाद इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये बहुत ही, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आता है ग्लास क्लोरीमीटर, इसके बाद आता है बम क्लोरीमीटर और इसके बाद आता है हेसिस लॉ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक जो चैप्टर नंबर 7 है यहाँ तक आपके जो हैं यहाँ तक हमने कर लिया कि इनमें से जो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैंने आपको डिटेल से बता दिए। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। तो 8 का जो चैप्टर है इसमें आपका लिशेक्लियर प्रिंसिपल आ जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है और बफर सोल्यूशन आ जाता है। स्टूडेंट्स ये जो मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो एक्सरसाइज के आते हैं। आपको केमिस्ट्री के जो पेपर में है वो 2 से 3 डेफिनेशन बस मिलेंगे। डेफिनेशन टाइप्स जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 2 से 3 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आपको मिलेंगे। तो इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है 10th। और इसके बाद 10th का जो पार्ट नंबर ए है और 13 का पार्ट नंबर ए है ये है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो इस वजह से न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 ये जो एग्जाम्पल है 6 एंड 7 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों एग्जाम्पल में से एक लाजमी पेपर में आती है। तो इसकी एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितनी ज़्यादा ये जो एग्जाम्पल है ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 ये है एक्सरसाइज के और सॉरी ये है न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के। तो कोशिश आपने यही करनी है कि इसमें से 5 न्यूमेरिकल हैं और आपने जो एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छी तरह डिटेल से करना है क्योंकि एग्जाम्पल में से ही आपको न्यूमेरिकल आता है। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। इसमें से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपका आ जाता है मोल फ्रैक्शन आ जाता है, मोलैरिटी आती है, मोलैलिटी आ जाती है, रूट्स लॉ आ जाता है। इसके बाद आपका सॉल्युबिलिटी कर्व्स आ जाती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं ऑफ सॉल्यूशंस। इसके अलावा आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है। तो ये है चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो बाहर से हैं जो एक्सरसाइज के हैं वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद जो इस चैप्टर में से लॉन्ग आते हैं वो आपके पास आता है। उसके बाद आपका जो लॉन्ग आता है वो आता है मेजरमेंट्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, एलिवेशन। आपने इसमें एलिवेशन जो है मेथड दिया हुआ है उसके मुताबिक करना है। इसके बाद आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्लेशन जो है ये वाला आपने क्या करना है, ये वाला भी आपके जो इस चैप्टर में से सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ये 2 कर लेते तो इंशाल्लाह आपको पेपर में इन दोनों में से एक आएगा। तो इसके बाद चैप्टर नंबर जो 10 है, चैप्टर नंबर 10 जो है मेरे पास जो है इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें से पहली जो एग्जांपल दी हुई है जो कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाली होती है। स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन नंबर वाली जो एग्जांपल होती है ये आपको ई-कैट हो गई या किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो गया ये आपको पेपर में लाजमी आती है। तो ये आपको MCQs में पूछी जाती है। इसके अलावा आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 1 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो शी है ये लड़की नहीं है, ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये सेल टाइप होता है, इसको हम यूज़ करते हैं सेल के थ्रू इसको यूज़ करते हैं और इसके इम्पोर्टेंस हैं। इसके बाद आपके पास आया था क्वेश्चन नंबर 16 आया था, ये आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था फिर इसमें शी एंड मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने निकालना है। इसके बाद आपके पास लेड लेवल जो सेल है ये आपने करना है जिसको हम लेड बैटरीज भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आया था और गैल्वानिक सेल आया था। तो ये है आपके 4 इसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर के ऊपर। तो लास्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 11। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट। उसके बाद आपके पास आया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया था कंप्लीट। ये आपने इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास थर्ड ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, और इसमें ऑर्डर ये 3 जो ऑर्डर के रिएक्शन है इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद जो मेथड ऑफ आपके फाइंडिंग, इसके बाद आपके जो मेथड्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपने अच्छी तरह करने हैं। इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ जो आप टाइप्स करते हो, इसमें आपकी कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो। तो ये भी दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज का, इसमें आपका जो 8 है, 8 का जो पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका पार्ट नंबर जो 5 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसमें आर्हेनियस इक्वेशन और आपके पास हाफ लाइफ मेथड, ये 2 जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और आपको पेपर में मेजोरिटी यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो डेफिनेशन बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 3-4 डेफिनेशन दे दी जाएंगी, उनको आप सोल्व करोगे। तो ये था हमारे पास जो है पूरे 11 चैप्टर जो है केमिस्ट्री के, इनके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको एमसीक्यूज़ के बारे में नहीं बताया। तो वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया था कि जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपके 17 एमसीक्यूज़ में से 15 प्लस एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के आते हैं। तो आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को बहुत ही अच्छी तरह कर लेना है। इसके अलावा जो पेपर बोर्ड स्कीम और जो आपका है गेस्ट पेपर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।